साथियों, सृष्टि बनी, संसार बना, दुनिया बनी और जितने भी ग्रह नक्षत्र बने, सूर्य का है बहुत बड़ा योगदान। देवों के देव सूर्य, दुनिया की ज़्यादातर जो संस्कृतियां हैं उनमें इनको देवता माना जाता है, ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत, खास कर हमारी इस पृथ्वी के लिए। लेकिन जब सूर्य की बात आती है, इसका पोस्टर लगाना है, इसका रूप लगाना है अपने घर में, तो वास्तु भी तो कुछ कहना चाहता है। क्या कहना चाहता है, सुनिए इस वीडियो में आखिर तक। डॉक्टर आनंद भारद्वाज, वास्तु शास्त्र के एनसाइक्लोपीडिया। नमस्कार साथियों, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत आप सबका आपके इस चैनल पर। साथियों, आज हम एक बहुत खास टॉपिक लेने वाले हैं सूर्य के बारे में। जब मेरे पास एक सवाल बार बार आता है, दूसरा कोई फॉलोअर लिखता है कि सर इसके बारे में बताइए हमें, तो फिर मुझे लगता है कि दिस इज़ हाई टाइम, अब इनको बता देना चाहिए। तो होता क्या है कि आज का जो टॉपिक है हमारा, ये सूर्य के बारे में है। बड़े खास सवाल, मेरे चाहने वाले बड़े खास सवाल बड़ी गहराई से देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं और उन सवालों को ये मेरे पास भेजते हैं। रिप्लाई तो कर देता हूँ जब मुझे समय मिलता रहता है, लेकिन ये जो रिप्लाई है एक अकेले के लिए ना होकर सबके लिए हो, क्योंकि जो सवाल होते हैं जिनको हम कहते हैं बेसिक सवाल, वो सभी के काम के होते हैं। आज का टॉपिक बहुत खास सूर्य को लेकर। आप देख रहे हैं सूरज का रूप पूरब की दीवार पर क्यों और कैसे, ये तो बताने की ज़रूरत ही नहीं कि जो सूरज का रूप लगाया जाएगा, इसकी जो फॉर्म लगाई जाएगी, ये हमेशा पूरब की दीवार पर ही लगाया जाता है, क्योंकि सूरज निकलता ही पूरब से है। अब आपके मन में सवाल आया, भारद्वाज जी सूरज तो घूम के फिर पश्चिम में भी पहुंच जाता है। साथियों, अगर पश्चिम में लगाएंगे तो वो डूबता हुआ सूरज होगा, उगता हुआ सूरज नहीं होगा, इसलिए पश्चिम की दीवार पर नहीं लगाते। दूसरी बात, सूरज का रूप अक्सर तांबे जैसे मेटल का होता है, तो फिर पूरब के मध्य में क्यों? तांबा जो है इसको शनि का प्रतीक मानते हैं, गर्म धातु होती है। और जो तांबे का नहीं भी होता, जो दूसरे मेटल के होते हैं या किसी और चीज़ के बने होते हैं, उनका जो रूप रंग होता है वो भी कुछ तांबे जैसा होता है। अब सवाल मेरे पास किसी ने लिखकर भेजा, मेरे चाहने वाले ने, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल, देखते रहिए। और हाँ, इससे पहले कि आगे बढ़ें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और अगर अच्छा लगे लास्ट में आपको मेरा वीडियो तो उसको लाइक करना मत भूलना, बड़े खास होते हैं मेरे वीडियो। आइए चलते हैं। ये देखिए प्रश्न कितना बढ़िया, चाहने वाले भी लिखते हैं। डाउट लिखा इसने कि सन एंड सैटर्न मेंटेन डिस्टेंस। क्या होता है कि दोनों पिता पुत्र, अगर आप थोड़ा बहुत ज्योतिष के बारे में जानते हो तो सूर्य और शनि दोनों पिता पुत्र हैं आपस में, दोनों बहुत खास हैं, लेकिन दोनों को आपस में थोड़ा सा डिस्टेंस भी मेंटेन करना पड़ता है, एक पूरब में तो दूसरा पश्चिम में। देखिए ये है आशु बिमल _ टेक क्लासेस। सर, मैंने सुना है कि तांबा शनि से रिलेटेड है, परंतु मेरे फैमिली गुरुजी ने पूर्व दिशा जो कि सूरज की होती है, उस दीवार पर कॉपर का सूरज लगाने की सलाह दी है। मैं शंकित हूँ, आप पर भरोसा है तो आप इसका निराकरण करें। आई एम डूइंग बीटेक फ्रॉम, कोई जगह से कर रहे हैं, आशुतोष बिमल अजमेर से हैं। ये आइडेंटिटी हमेशा हाइड कर लेता हूँ, थोड़ी सी छुपा लेता हूँ मैं। अब देखिए क्या है कि इनका सवाल कितना जेन्युइन है, बड़ा ज़बरदस्त सवाल है ये। आपके घर में भी तो लगा हुआ है सूरज, देखा आपने? और ऐसा ही सूरज जो मैंने बताया था, ऐसा वाला सूरज लगा हुआ आपका। अब क्या होता है, इसका रूप होता है तांबे वाला। तांबे की दिशा होती है पश्चिम, सूर्य की दिशा होती है पूरब। एक सूर्य और एक शनि, एक पिता और एक पुत्र। अब देखिए, ज्ञान, बुद्धि, विवेक, अंधकार को हटाने वाला, एक जिसको शनि कहते हैं उसको हम कहते हैं न्यायाधीश। दूध का दूध, पानी का पानी करता है, बहुत बड़ा रोल होता है शनि का। जिस पर कृपा कर दे शनि, तो कहते हैं कि वो तो जो है स्काई इज द लिमिट। अब ये सवाल बहुत जेन्युइन, अब मैं आपको बताता हूं इसका क्या है, इसके पीछे क्या रीजन है। ये देखिए एक और आ गया सवाल, ये भी किसी का है, तेज कुमारी _ आगरा 200। सर जी, आई हैव अ क्वेश्चन अबाउट द राइट हैंगिंग डायरेक्शन ऑफ द copper sun as it should be hung on eastern wall of northeast, but the problem is we have our directions rotated, so where the copper sun should face southwest or northwest। ये सवाल आ गया। इनका दिशा जो है, इनकी दिशा घूमी हुई है। जो पहले वाला था सवाल, उसमें पूछा था कि पूरब में लगाएं या ना लगाएं। अब देखिए
पहली बात, ये जो सूर्य है ये तेज का प्रतीक होता है। तेज का प्रतीक का मतलब जब इसमें से बहुत सारी किरणें निकलती हैं, इसका जो रूप रंग होता है वो पूरा का पूरा होता ही बहुत ज्यादा हॉट है। इसलिए जो तांबे का बना हुआ सूर्य होता है वो बहुत ज्यादा प्रचलित है, बहुत ज्यादा कॉमन है और उसको यूज करने में बिल्कुल भी कोई समस्या नहीं। क्योंकि अगर आप उस सूर्य को अगर आप सोचो जरा व्हाइट कलर का लगा दो, हरा लगा दो, नीला पीला कुछ कर दो तो फिर उसमें वो बात नहीं रहेगी। तो ये जो मेटल का होता है कॉपर जैसा होता है, इसमें बिल्कुल भी कोई समस्या नहीं है और कॉपर का लगने के बाद ही उसके अंदर तेज बढ़ता है, ये इसका रीज़न है। उसके बाद उसकी जो सही रूप है वो भरकर सामने आता है, उसकी गरिमा सामने आती है और साथ में जो है उसकी वो ये भी पता चलता है कि उसकी किरणें कितनी पॉजिटिव आएंगी। अब देखिए, ये देखिए क्या करना है। अब मैं आपके दोनों सवालों का जवाब दूंगा, पहले वाले सवाल का भी दूसरे का भी। पहली बात तो यह है कि आप जो मेटल का लगाते हैं सूर्य वो लगाइए, इसमें कोई समस्या नहीं, एब्सोल्युटली कोई समस्या नहीं। पर बहुत बार हमने देखा है घरों में कि इसको इतना मेंटेन नहीं कर पाते। आमतौर पे थोड़ा सा ये उभरा हुआ होता है तो कई बार वहाँ पर हमने जो उसके ऊपर मिट्टी जमी हुई देखी है। कहीं कहीं पर क्या होता है कि किसी ने बताया कि आपके लिए शनि जो है आपके लिए अच्छा नहीं है, किसी को बताया कि ये धातु अच्छी नहीं है, किसी के अपने मन में आ गया, जैसे उसने सवाल पूछ लिया कि ये मेटल का होता है बना हुआ, मेटल भी होती है कॉपर, तो पूरब में कैसे लगा दें। आप तो कहते हैं कि शनि की दिशा होती है वो पश्चिम होती है और वहीं पर आपको मेटल लगाना चाहिए। लोहा और तांबा जो है ये होते हैं शनि के प्रतीक। अगर ऐसा मन में आता है और सवालों पर सवाल आते चले जाते हैं तो एक तो मैंने आपको निराकरण बता ही दिया, दूसरी बात सबसे अच्छा तरीका बता रहा हूं मैं आपको। बजाय वो सन का जो पोस्ट लगा रहे हैं वो लगाइए, आमतौर पे दरवाजे के ऊपर भी लगा दिया करते हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छा हो अगर आपको पूरा बेनिफिट लेना है तो आप ऐसा एक पोस्टर लगाइए, सूर्य का एक पोस्टर लगाइए। कहाँ लगाएंगे? अपनी पूरब की दीवार के ऊपर। वो आपकी जो पूरब की दीवार है आपकी लॉबी हो सकती है, आपका ड्राइंग रूम हो सकता है और आपका जो है कोई भी बैठक हो सकती है, आपकी लिविंग रूम हो सकता है, कोई भी जगह ऐसी जो कॉमन जगह है वहाँ पर। यहाँ तक कि आपके बेडरूम में भी सूरज लगाने से कोई नुकसान नहीं, फ़ायदा ही होता है। इस पोस्टर को अपनी दीवार के साइज़ के हिसाब से बड़े से बड़ा लगाइए और लगाने के बाद देखना कैसी आपको फीलिंग आती है। जैसी फीलिंग आपको आएगी इसके जो कमेंट्स बॉक्स हैं मेरे इस वीडियो के उसमें ज़रूर डालना कि सर लगाया हमने, 4 दिन हो गए, 1 हफ्ता हो गया, 10 दिन हो गए और हमें ऐसी फीलिंग आ रही है। बहुत ज़बरदस्त फीलिंग आएगी। अच्छा तो वो भी रहेगा मेटल वाला भी, लेकिन ये ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि इससे एक तो पेंटिंग लग जाएगी आपकी, पूरब दिशा आपकी बूस्टअप हो जाएगी। पूरब दिशा होती है ज्ञान, बुद्धि, विवेक, कैरेक्टर, चरित्र होता है बच्चों का, उससे बहुत गहरा संबंध होता है। अब समस्या नंबर दूसरी जो आई थी हमारी, इनकी मैडम ने जो पूछा था, अब क्या होता है कभी कभी दिशाएं घूमी होती हैं। जब दिशाएं घूमी हो तब आपने क्या करना है कि मान लिया, अब मैं एग्जांपल लेता हूं। अब देखिए आपके पास एक कोई जगह है, अभी मैं बता रहा हूं, अगर आपकी दिशा घूमी हुई है तब आपने क्या करना है, तब आपने ये करना है कि ये आपका प्लॉट है, भूखंड है आपका, और इसमें आपके पास अपना घर है और वो घर घुमा हुआ है। घर में आपकी जो ड्राइंग रूम है, लॉबी है आपकी, जहाँ लगाना चाहते हैं सूर्य का पोस्टर, इसमें मान लेता हूँ कि इधर यहाँ पर हमारे पास उत्तर दिशा आ जाती है। उत्तर इधर आ जाता है हमारा पूर्व, यानी जिसको कहते हैं हम ईस्ट। तो यहाँ पूर्व आएगा तो यहाँ पर पश्चिम आएगा, वेस्ट आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे दक्षिण, जिसको कहते हैं हम साउथ। हिंदी में भी साथ साथ लिख रहा हूँ, मुझे बहुत बार कहते हैं चाहने वाले कि सर थोड़ा हिंदी बताया करो। अब यहाँ पर ये दीवार आपकी ऐसे आ गई, घूम गई। जब दीवार घूम गई और आपको सूर्य का पोस्टर लगाना है, अब इनका जो सवाल था, जो दूसरा आपने क्वेश्चन देखा, उन्होंने पूछा है कि इस तरह से दिशाएं घूमी हुई हैं तो मैं सूरज का पोस्टर कहाँ लगाऊं या पेंटिंग कहाँ लगाऊं। बहुत आसान तरीका है। इसको जब आप लगाएंगे, इस पोस्टर को सेंटर में नहीं लगाना, यानी यहाँ पर ना लगाना आप कोई भी सूर्य का पोस्टर, कोई भी पोस्ट। आप कहाँ लगाएंगे? आप यहाँ लगाएंगे। ये जगह जो है ना, यहाँ पर आप सूरज का पोस्टर लगाएंगे, यानी उत्तर पूर्व, नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व के पूर्व वाले कोने की तरफ लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ लगाएंगे तो इसका जो फेस होगा वो हमेशा आमतौर पर इस तरफ रहेगा। ये वेस्ट में भी फेस करेगा, साउथ में भी करेगा, साउथ वेस्ट में भी फेस करेगा। यानी नॉर्थ ईस्ट में लगा, ईस्ट की तरफ इसका जो है आपने दीवार पर लगाया और इसका फेस पीछे आ गया। ऐसे जो पोस्टर होते हैं जिसमें कि सूर्य निकल रहा होता है, इसमें एक बात आपने ध्यान कर लेनी है कि कभी भी जब भी आप कुछ ऐसा कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो अपना जो सूर्य का पोस्टर लगा रहे हैं उसमें इन बातों का ध्यान रखना है।
नंबर 1, क्योंकि पूरब की दीवार पर लगा रहे हैं। बड़ी नदी, सागर या ऊंचे पर्वतों या पहाड़ों के बीच से उगता हुआ सूरज का पोस या पूरब की दीवार के ऊपर अच्छा नहीं होता। बड़े बड़े घने जंगल, दूर से कहीं से किरणें आ रही हैं, ऐसा पोस पूरब की दीवार पर अच्छा नहीं होता सूरज का। नदी है, सागर है बहुत बड़ा, अगर सागर होता है तो जल का स्थान होता है उत्तर दिशा। उस सागर या समुद्र के या पानी के साथ में सूरज का कोई तालमेल उगते हुए सूरज का पूरब दिशा में नहीं बनता। यदि ऐसा पोस्टर मिलता है तो पानी का पार्ट हटा सकते हैं। इसके अलावा घने जंगलों से झांकता हुआ सूर्य का चित्र भी अच्छा। घने जंगल हैं, वहाँ से पता नहीं चल रहा कि सूरज उग रहा है या नहीं उग रहा है, कहीं कहीं से रोशनी आ रही है। आपने कोई ऐसा पोस्टर देखा होगा तो वो आपने यूज़ नहीं करना। यानी जो सूरज का पोज लगाना है क्लियर होना चाहिए। उग रहा है सूरज सामने से, उसमें बर्ड्स हो सकते हैं, उड़ते हुए पक्षी हो सकते हैं, फूल पौधे हो सकते हैं, ग्राउंड हो सकता है, मैदान हो, उसमें कैसा भी हो। मौसम खराब नहीं होना चाहिए, इसको ध्यान देना है आपने। मुझे लगता है छोटे से वीडियो में मैंने आज ये सूर्य के बारे में, पोस्टर के बारे में, पोज के बारे में आपको पूरा बता दिया। शायद कोई सवाल आपके मन में नहीं रहेगा। अच्छा लगा मेरा वीडियो, मुझे पता है कि वीडियो देखते देखते आपने इसे कर लिया होगा। सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर लेना, और साथ साथ इस पर लाइक और शेयर करना मत भूलना। कल फिर मुलाकात करते हैं एक नए टॉपिक के साथ, इसी जगह, इसी चैनल पर, इसी समय। तब तक के लिए दिया मुझे विदा। नमस्कार।